बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हूर अहमद ज़ौहरी, पाकिस्तान के प्यारे शहर फैसलाबाद से। तो ये डायलॉग एक बहुत ही बड़े प्यारे मुसन्नफ़, अदाकार, अदीब और राइटर का है, जिसको आप सब लोग जानते हैं और मैं उसका जो हूँ वो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज हम उसकी एक बात जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये डायलॉग इफ्तिखार अहमद जो उस्मानी साहब है उनका है। तो इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब एक दफ़ा जो है वो लाहौर गए थे, तो वो अपनी फैमिली के साथ थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात की थी जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी थी, और आज की इस वीडियो में वो बात जो है हम लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है और मैं बाहर जा रहा हूँ अपने खेतों में। तो बात भी हम साथ साथ करते जाते हैं और इस तरह हमारा सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम भी जो है वो हो जाएगा। तो बात का हम आगाज़ करते हैं कि इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब जो हैं वो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो एक दफ़ा ना वो लाहौर आया, जो मीनार पाकिस्तान है, तो उसके साथ उसकी फैमिली भी थी, उसकी बीवी बच्चे जो थे वो सब थे उसके साथ। तो इफ्तिखार अहमद जो उस्मानी साहब हैं, तो जब वो लाहौर आए तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान का विज़िट किया। तो उनका दिल कर रहा था कि वो मीनार पाकिस्तान जो है उसके ऊपर जाकर कुछ जो है बातें करें या जो है लाहौर का नज़ारा करें। तो मीनार पाकिस्तान में सीढ़ी लगी हुई है, अगर कोई आदमी ऊपर जाना चाहता है तो वो वहाँ के इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर जा सकता है। तो वो ऊपर गया, मतलब मीनार पाकिस्तान के जो एंड वाली जगह है, समझ लें कि वहाँ पे वो गया। तो उन्होंने नीचे देखा, तो नीचे उनकी जो बीवी बच्चे थे वो उसको बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। तो जब वो मतलब कि लाहौर का नज़ारा मीनार पाकिस्तान के थ्रू करके आया और जब वो नीचे आया तो नीचे आके उसने अपनी बीवी से ये बात की कि जो है मैं जब ऊपर खड़ा था मीनार पाकिस्तान के ऊपर तो मैंने नीचे आप लोग देखा, मुझे बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। तो उसकी बीवी जो थी वो ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने कहा अच्छा, मतलब कि मैं आपको बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही थी। उसने कहा हाँ। तो उसकी बीवी ने आगे इसी तजस्सुस में जवाब दिया। उसने कहा कि जब हमने आपको देखा था तो आप भी हमें जो है वो बिल्कुल छोटे से नज़र आ रहे थे। तो बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा है और इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो तो हम बात कर रहे थे किसी टॉपिक पे दरमियान में गैप करना पड़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बात करने का मकसद ये है कि जो छोटे हैं या चाहे बड़े, जो अमीर लोग होते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं उनको इस तरह ही देखते हैं कि ये तो बिल्कुल छोटे से कीड़ियाँ मकौड़ियाँ से ही हैं। ठीक है, कीड़े मकौड़े उनको समझते हैं। और इसी तरह जो एक मुफक्कर होता है, जो समझ लें कि बहुत ही फ़क्र वाला होता है, तो उसके सामने जो ये अमीर लोग होते हैं वो भी बिल्कुल छोटे से नज़र आते हैं। तो मैं कर रहा था, तो मतलब कि आप अमीर और गरीब अगर मुआवजा करें तो इज़्ज़त नफ्स के लिहाज से दोनों में जो है, दोनों की इज़्ज़त नफ्स बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और हम सब आपस में बिल्कुल ही बराबर हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, हमें अख़ुवत और भाईचारे के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी सी बात की थी कि उन्होंने अपनी और अपनी बीवी की मिसाल देकर कि हम जो आपस में इज़्ज़त नफ्स के लिहाज से और हर तरह से बिल्कुल बराबर हैं और हमें इस तरह ही समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं वैसे भी बहुत उनका पुराना फ़ैन हूँ। वैसे भी वो जो है हर वक्त फ़क्र वाली बातें करते रहते हैं। वो आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो उनकी ये बात है वो मुझे भी शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ। तो उन्होंने कल भी एक बहुत खूबसूरत बात की थी। कल भी उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो गंदम होती है और गंदम आप काटते हैं, उससे तूड़ी निकालते हैं, तो गंदम और तूड़ी वज़न में दोनों बराबर होते हैं। हालांकि जो तूड़ी होती है, ठीक है, वो समझे कि वैसे ज़्यादा होती है देखने में, लेकिन जब उनको गंदम और जो तूड़ी होती है उनका वज़न किया जाए, समझें कि ये आप समझें कि आपने 1 एकड़ जो है वो गंदम काश्त की हुई थी। आपने जो गंदम है वो हार्वेस्ट की है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है क्या होता है कि आप गंदम जो है वो 1 किले में से या 1 एकड़ में से फ़र्ज़ करें कि आपकी 30 मन होती है, तो तूड़ी भी जो है उसके बराबर ही समझी जाती है कि तूड़ी भी 30 मन ही होती है। ठीक है,
फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो तूड़ी होती है उसकी कीमत ज़रा कम होती है, और जो समझ लें कि गंदम होती है उसकी जो कीमत है वो ज़रा ज़्यादा होती है। और इस तरह उन्होंने ये भी कहा था कि जो आटा होता है उसमें हम एक चुटकी नमक डाल दें तो पूरे आटे का जो जायका होता है वो चेंज कर देता है। मतलब कि हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वैल्यू होती है, जो कि उस जगह के हिसाब से बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हम बात ये कर रहे थे कि हम एक दूसरे का इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें अपनी नज़रों में एक दूसरे को बराबर रखना चाहिए, और वैसे भी हम सब बराबर हैं। तो ये थी बात आज इफ्तिखार अहमद इफ़ी उस्मानी साहब की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं अब जो अपने खेतों में आ गया हूँ और हमने बातों बातों में अपना सफ़र भी तय कर लिया, वीडियो भी साथ बन गई। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद मुझे इसमें कैसी जो है चेंजिंग लानी चाहिए। तो अभी छोटी सी वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के पास।